student of class 6. I am continuing my lecture on your chapter fractions 7.4 exercise. 7.4 exercise का फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट देखो. ये उसमें 4 फिगर्स बनी हुई हैं. इन 4 फिगर्स में आपने शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है और फिर शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखने के बाद उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी देना है. ठीक है. तो फर्स्ट फिगर ये है. इसमें देखो कितने हैं टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं टोटल. इन 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट आपके शेडेड हैं वो आपने देखने हैं. कितने पार्ट शेडेड है. 1 2 3 पार्ट आपके शेडेड है और 1 2 3 4 5 ये अनशेडेड है. 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8. 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 8. द फ्रैक्शन इज 3/8. सिमिलरली इसमें देखो कितने पार्ट शेडेड है. इसमें आपका 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट्स आपके शेडेड है. तो 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 तो 4/8 इज द फ्रैक्शन. इसमें ओनली 1 पार्ट शेडेड है तो 1/8. इसमें देखो कितने पार्ट शेडेड है. काउंट करना है आपने टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट आपके शेडेड है. 1 2 3 4 5 6 पार्ट शेडेड है. तो 6 आउट ऑफ 8 मतलब 6 आउट ऑफ 8 शेडेड है तो फ्रैक्शन इज 6/8. अब इसका फ्रैक्शन 3/8 4/8 6/8 एंड 1/8. अब पहले इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर दिया. असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा होता है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा. तो सबसे छोटा 1/8 फिर 3/8 फिर 4/8 फिर 6/8 सबसे बड़ा है. छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग जैसे सीढ़ी चढ़ते हो नीचे से ऊपर जाते हो. डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना है मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा. तो इस तरह से आपने ये पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट देखो. इसमें आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है. नंबर रिप्रेजेंट करनी है 2/6 4/6 8/6. ठीक है. तो मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पहले इंटीजर्स में भी सिखाई थी. स्ट्रेट लाइन ले लेनी है 1 सेंटीमीटर के गैप पे. सेंटर में 0 लिख दो. इस साइड नेगेटिव नंबर इस साइड पॉजिटिव नंबर. ठीक है. अब आपने जिस हिसाब से फ्रैक्शन शो करने हैं उस हिसाब से आप पॉजिटिव और नेगेटिव में भी शो करोगे. जैसे आपको बोला हुआ है 2/6 4/6 और 8/6 शो करना है फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में. तो मैंने अब जैसे मेरा जो एक पार्ट होगा वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया. 1 2 3 4 5 6 मतलब 6/6 1 में होता है तो यहाँ पर 1 आया. लेकिन मैंने इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है ताकि मैं इसे शो कर सकूं. ठीक है. 1 आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है 2/6 6/6 4/6 एंड 8/6. तो मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऐसे शो कर दिए. ठीक है. जितना आप नंबर लाइन में राइट की तरफ जाओगे नंबर बढ़ते जाएंगे और जितना लेफ्ट की तरफ जाओगे नंबर कम होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे. ठीक है. मतलब 0 जो है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है. -1/6 -2/6 से बड़ा है. -2/6 -3/6 से बड़ा है. तो इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाते वक्त नंबर छोटे होते जाएंगे और राइट की तरफ जाओगे तो नंबर पॉजिटिव होते जाएंगे. आगे बात समझ. तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब इस नंबर लाइन की हेल्प से बताओ कि 5/6 बड़ा है कि 2/6 बड़ा है. 5/6 बड़ा है या 2/6 बड़ा है. 2/6 ये रहा 5/6 ये रहा. तो जितना राइट की तरफ तुम्हारा हाथ है वो नंबर बड़ा है. 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6. ठीक है. या वैसे भी देखो अगर सपोज नंबर लाइन की बात ना करें तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही बड़ा है. इफ डिनोमिनेटर इज सेम बट पॉजिटिव नंबर ओनली नॉट नेगेटिव नंबर्स की बात करें सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूं मैं भी कि अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 5 2 से बड़ा होता है तो 5 इज ग्रेटर देन 2. तो ग्रेटर वाला साइन जो होगा खुले मुंह वाला साइन 5 की तरफ गया. अब 3/6 बड़ा है कि 0 बड़ा है. 3/6 बड़ा है कि 0 बड़ा है. तो 3/6 ये रहा 0 ये रहा. तो 3/6 मेरा राइट की तरफ है तो 3/6 बड़ा है. इस 0 को मैं 0/6 भी लिख सकती हूँ. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 होता है. 6 कंपेयर हो गया. न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही बड़ा है. तो 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है. ऑटोमेटिकली 3 0 से बड़ा होता है. सारे नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं. पॉजिटिव नंबर सारे 0 से बड़े होते हैं. और जितना नंबर कोई राइट की तरफ है वो उतना ही बड़ा है. लेफ्ट की तरफ है तो छोटा है. ठीक है. अब मैं सेकंड
बात करूँ तो सेकंड में भी कंपैरिजन दे रखा है। अब कंपैरिजन दे रखा है तो मुझे बताना है कि 1/7 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें उल्टी कंडीशन है क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, जो छोटा है बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। ठीक है, तो मतलब 1/4 जो होगा वो बड़ा होगा और 1/7 छोटा होगा। सोचो 1 का 7th पार्ट और 1 का 4th पार्ट, अगर एक पार्ट का मैं 4th पार्ट लूंगी वो छोटा होगा, ये एक पार्ट एक छोटा सा पीस है, एक का पीस है। ठीक है, एक है आपके पास, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, या आप उसे 7 पार्ट में डिवाइड करके 7 बच्चों में बांटोगे तो ज्यादा मिलेगा। तो आप बोलोगे ना कि 4 पार्ट में डिवाइड किया तो मुझे ज्यादा मिलेगा। तो 1/4 इज मोर देन 1/7। तो डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। अब सेम इसमें भी है, इसमें देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। तो 3/5 इज मोर देन 3/7। इस तरह से 1/4 इज मोर देन 1/7। बड़े वाली साइड पुलेमू वाला साइन और छोटे वाली साइड नोक वाला साइन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट वही सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो 3 स्मॉलर है तो 1/3 फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 1/6 फ्रैक्शन से, तो 1/3 इज मोर देन 1/6। इसमें देखो बी पार्ट में, अब बी पार्ट में क्या है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या करना है, 4 और 6 का पहले एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने एलसीएम लिया 4 और 6 का, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो मेरा एलसीएम क्या आया, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 4, 2 to the 4, 4 3 the 12, मेरा एलसीएम आया 12। अब एलसीएम मेरा 12 आया तो मुझे 4, ये जो नंबर इसका डिनोमिनेटर 4 है पहला नंबर, इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 the 12, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पे, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर मुझे नीचे 12 लाने के लिए 4 3 the 12 करना है तो न्यूमरेटर को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 से, क्योंकि 3/3 1 होता है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो 3 3 the 9, 4 3 the 12, अब मेरा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 3/4 का। अब 2/6 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा मुझे, इसके नीचे भी मुझे 12 लाना है, तो 6 to the 12 करूंगी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 2 to the 4, तो क्या आ गया 4/12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। जो एलसीएम आएगा वो हम रफ वर्क में दिखा सकते हैं, मेन में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइड में दिखा दो। तो वो डिनोमिनेटर लाने के लिए जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगी उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक आ गया 9/12, एक आ गया 4/12। 9 बड़ा होता है 4 से, आपको पता है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 3/4 से 9 आया तो 3 बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी एच पार्ट दिखा रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का एच पार्ट। इसमें भी देखो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब लेकिन ये है कि अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, 10 और 5 का, 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही आएगा। या हम ये भी कह सकते हो कि एक दूसरे का फैक्टर है, जैसे आपको पता है 10 तो आपको पता है 10 हो गया और 5 to the 10 होता है ना। आप एलसीएम बिना ना मतलब ना भी लो, अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं भी लो तो भी हो सकता है। कैसे, 5 to the 10 आपको पता है
21 है। अब आपको पता है 7 3 का 21 होता है, 21 को तो 21 है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको ऊपर नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आएगा, 3 5 से 15, 7 3 से 21, तो 3 5 से 15, 7 3 से 21, यही मेरा सेम नंबर है, फिर इक्वल टू का साइन। तो इस तरह से आप करके भी देख सकते हो, मैंने एलसीएम लेके भी दिखाया हुआ है। 7 और 21 का एलसीएम 21 आया। अब 7 3 से 21 करने के लिए ऊपर नीचे 3 by 3 से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक द इक्वलेंट फ्रैक्शन, 15 by 21 है, इट मींस दे आर इक्वल। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कई बार बच्चे कैंसलिंग भी करके देख लेते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ मल्टीप्लाई ना करती, यहाँ मल्टीप्लाई ना करती, तो यहाँ मुझे पता है 3 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 5 में 15, 3 7 में 21, तो भी मेरा 5 by 7 आ रहा है। तो आप किसी भी तरह से करो, आपकी मर्जी है, कैंसिल करके या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ओके, आपकी मर्जी है। ओके, अब आपके जो ये सम्स हैं 5th तक हो गए, 5th तक का काम आपने करके सेंड कर देना है मुझे।